हेलो दोस्तों, मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे सर जो 0 से 5 वाले एक्सपीरियंस वाले हैं उनको भी जॉब सिक्योरिटी में लाना चाहिए, उनको भी जॉब सिक्योरिटी में लाना चाहिए। उसके अलावा मेरे पास लगातार ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी सैलरी 50,000 से ऊपर है, हमें जॉब सिक्योरिटी से बाहर कर दिया गया है, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया, जॉब सिक्योरिटी मोहर 1,20,000 कच्चे कर्मचारी की बढ़ सकती है संख्या। कैसे बढ़ सकती है? उसके अलावा आज है 11/11/2024 और जितने भी कच्चे कर्मचारियों की, वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में हो, अडोब बेस पर हो, टीसी रेट, पार्ट टाइम या किसी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगा हुआ है, उन सभी की जो भी छोटी बड़ी अपडेट जो आपके लिए यूजफुल है, फायदेमंद है, वो आज जान लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर या डीसी रेट या पार्ट टाइम या अन्य किसी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी से लगे हुए हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी अपडेट जो छोटी बड़ी 5 साल से कम वाले हो, ज्यादा वाले हो, 8 साल वाले हो, 15 वाले हो या किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, मैं नहीं छोड़ने वाला, आप तक लगातार पहुंचाता रहता हूं। उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी चार्जेज नहीं है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पहले मैं आपको ये दिखाने वाला हूं, 50,000 से ज्यादा वेतन वाले कच्चे कर्मचारियों की नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी हो सकती है। कैसे हो सकती है मैं वो भी दिखाने वाला हूं, जो दिखाऊंगा बिल्कुल ही लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा। विधानसभा सत्र में पेश होने वाले अध्यादेश में नहीं किया शामिल, सीएम ने दिया था आश्वासन। चंडीगढ़ संविदा पर तैनात 50,000 से ऊपर तनख्वाह वाले कर्मचारियों को 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी वाले अध्यादेश से बाहर कर दिया गया था। उनकी सेवा सुनिश्चितता की कोई गारंटी नहीं दी गई थी। सीएम नायब सिंह ने 17 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में घोषणा की थी, कच्चे कर्मचारी तर्ज पर उच्च शिक्षा विभाग के एक्स्ट्रा लेक्चरर, इंजीनियर, पॉलिटेक्निक कॉलेज के गेस्ट टीचर समेत अन्य 50,000 से ऊपर वाले उनकी भी रिटायरमेंट की उम्र तक नौकरी की गारंटी मिलेगी। ऐसे करीब 2,000 से ज्यादा कर्मचारी है। 13 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में अब बिल जो पेश किए जा रहे हैं, इसके तहत राज्य करीब 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक की सेवा सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है। पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखाने वाला हूँ, पक्की गारंटी मिलेगी, 100% मिलेगी। इस तरह बढ़ेगा वेतन। जिन कर्मचारियों ने 15 अगस्त कच्ची नौकरी के तौर पर 5 साल से 8 साल पूरे कर लिए हैं, उन 5% अतिरिक्त वेतन मिलेगा। जिन कर्मचारियों ने 8 से 10 साल तक की है, उनकी नौकरी 10%, जिन्होंने 10 साल से ऊपर की है उनको 15% सैलरी में इंक्रीजिंग होगी। केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित योजनाओं में शामिल कर्मचारी, जिन कर्मचारियों को मानदेय आधार पर नियोजित किया गया है, जिन कर्मचारियों से नीति तिथि से 58 साल की आयु कर चुके हैं, जिन कर्मचारी सेवाएं समाप्त कर दी हैं, कॉलोनी के लिए नहीं लटकेगा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, ये एक अलग मैटर है। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे कर्मचारी नहीं किए जाएंगे शामिल, इनको किया जाएगा बाहर, वो कितने भी साल वाला हो, कैसे ही हो। लेकिन उसके अलावा मैं जितनी भी अपडेट है वो सारी दिखाने वाला हूँ, वीडियो बहुत लंबी होनी है। अभी पहले ही नायब सिंह सैनी जी बोल चुके हैं, कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करेगी सरकार। यहाँ 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को 13 जो नवंबर को शुरू होना है विधानसभा सत्र, उसमें 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी दे दी जाएगी। नियमित अध्यापक के बेसिक से ज्यादा बढ़ता रहेगा, अगर सैलरी रेगुलर एम्प्लॉय से ज्यादा होती है फिर भी इसकी इंक्रीजिंग रहेगी और सैलरी बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ हरियाणा है, कुछ भी हो सकता है। हरियाणा के 36 स्कूलों के कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग 7 साल से लटकी हुई है। नियमितीकरण प्रक्रिया में आ रही थी बाधाएं। यहाँ पर बोल दिया गया है जो कर्मचारी 5 साल तक की सेवा लगातार कर देता है उसको नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन 2018 उसके बाद 22-23 अभी तक कोई भी कर्मचारी नियमित नहीं हुआ। ये एक पुरानी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन है ये 10 नवंबर की, आज 11/11/2024 है। यहाँ पर सीएम सदन के पटल पर रखेंगे विधेयक, 1,20,000 कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने पर लगेगी मोहर। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, अगर आपको 0 से और 5 साल तक कार्य करते हो चुके हैं और 14/8/2024 तक अगर आपका टाइम पीरियड 5 साल नहीं होता तो आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 तथ्य आधार पर लगे हुए हो तो किसी भी प्रकार से आपको जॉब सिक्योरिटी वाली एलिजिबिलिटी में नहीं डाला जाएगा। कम से कम वेरीफाइड आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए, वो भी 14/8/2024 से पहले। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन है, पहले भी एक डिपार्टमेंट अपने कर्मचारियों को रेगुलर कर चुका है, सारे बेनिफिट का ऑर्डर दे चुका है।
इनकी डेजिग्नेशन, नाम, पोस्टिंग यहाँ कहाँ किसकी क्या है, इन सभी के लेटर पहले ही जारी हो चुके हैं। इनकी सभी की लिस्ट नाम के साथ दे दी गई है। इन सभी कच्चे कर्मचारियों को अब नियमित कर दिया गया है, क्योंकि इनकी सेवाएं 5 साल से ऊपर हो चुकी थी। लेकिन डिपार्टमेंट क्या है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यहाँ पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हरियाणा पंचकुला, ये लगभग पंचकुला के हैं ज़्यादातर। पंचकुला, हिसार, गुड़गांव, पंचकुला, गुड़गांव और हिसार, ये सिर्फ इन्हीं डिस्ट्रिक्टों के हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसको इसमें बेनिफिट मिला हो इस लेटर के अकॉर्डिंग। लेकिन आज की सुर्खियां इस पर भी आई हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 1,20,000 कर्मियों के लिए जॉब सिक्योरिटी बिल पारित होते ही कर सकते हैं बड़ी घोषणा। 50,000 वाली शर्त हट सकती है। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही 50,000 वाली शर्त हटती है तो लगभग 1500 प्लस जो एक्सटर्नल लेक्चरर है उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगी। उनकी भी जॉब सिक्योरिटी 58 साल तक की पक्की हो जाएगी। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, इससे पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, मीन्स आपको सर्दियों के जूते, कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप या फिर कोई भी किसी प्रकार का टिफिन वगैरह, बच्चों के कुछ भी कपड़े, तो डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं। वहां आप वाजिद सस्ते दामों पर कोई भी चीज फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हो, बिल्कुल फ्री, एक्स्ट्रा, बगैर किसी एक्स्ट्रा चार्जेज के। यहां पर ये पहले ही बोल दिया गया है, हरियाणा यहाँ 20 सत्र में VVK, जी हाँ दोस्तों, 1500 अनुबंधित सहायक प्रोफेसर की सेवा सुरक्षित करने का मुद्दा उठाएंगे लक्ष्मण यादव, ये हुक्ता का कहना है। यहाँ पर इनका मेन यही टारगेट है कि 1500 ऐसे कर्मचारी हैं जो 5 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन उनको 50,000 से ज़्यादा जो सैलरी तो मिलती है, लेकिन उनकी 58 साल तक की जॉब सुरक्षित नहीं होगी, तो इनको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ये चाहेंगे कि इनकी सेवाएं में कोई इश्यू ना बने और इन सभी को बेनिफिट मिल सके। लेकिन इसके अलावा जैसे CPLO है, 2 एग्जाम देने के बाद भी भटकते फिर रहे हैं, कोई उनको किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है। वो उनकी एक अलग मानसिकता है, वो इकट्ठे नहीं हुए, अभी तक CM साहब के पास नहीं गए, तो उनको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।